क्या आप भी आहूजा LXC 11000 में लो पास फिल्टर को ऑफ 80 हर्ट्स या 120 हर्ट्स पर रैंडम रख के देख रहे हैं? अगर हाँ तो हो सकता है आपके बेस की परफॉर्मेंस कम हो रही हो या स्पीकर भी जल जाए। इस वीडियो में मैं आपको सभी सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि किस सेटिंग पे सबसे अच्छा बेस मिलता है और किस सिचुएशन में कौन सी सेटिंग यूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनपुट को समझते हैं। इनपुट मतलब आप किस तरह से कर सकते हैं। मिक्सर से कर सकते हैं, DSP से कर सकते हैं या फिर क्रॉस ओवर से कर सकते हैं, किसी अदर एम्पलीफायर से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे आता है पहला स्विच सेंसिटिविटी का। तो यहाँ पे 0.775 V रखना है या फिर 1.23 V रखना है। तो अगर आपको कम गेन में ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो आप इसको 0.775 पे कर दें, या फिर आपका स्पीकर थोड़ा हल्का है तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 0.775 पे कर देना है। और यहाँ पे इनपुट किस मोड में आपको रखना है, स्टीरियो, मोनो या फिर ब्रिज, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। स्टीरियो मतलब होगा कि 2 इनपुट आपका 2 आउटपुट, और मोनो का मतलब क्या है, 1 इनपुट और यहाँ पे 2 आउटपुट, मतलब एक ही केबल से आपका दोनों चैनल काम करना स्टार्ट कर देगा। और ब्रिज मोड का मतलब क्या है कि दोनों चैनल के पावर को मिला के एक सिंगल आउटपुट बनाना। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर ठीक से यूज नहीं करें तो। कहने का मतलब है कि अगर आप प्रॉपर लोड दीजिएगा, ठीक कनेक्शन कीजिएगा, कैलकुलेशन के साथ में वोल्टेज मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिज मोड अगर सेटअप कर रहे हैं, सबसे पहले एम्पलीफायर के पावर को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे चैनल A में आपको इनपुट करना है। और इसका कनेक्शन किस तरह से होगा, चैनल A का जो टर्मिनल ये वाला है ये आपका बन जाएगा प्लस, और चैनल B का जो ये रेड टर्मिनल ये बन जाएगा आपका माइनस। तो ये हो गया आपका ब्रिज सेटअप। और यहाँ पे आपको स्विच ब्रिज में भी कर देना है। ब्रिज भी आप यूज कर सकते हैं, वो आपके यूज के ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो हो गया इसका आउटपुट और इनपुट। अब आते हैं इसके लो पास फिल्टर पे। सबसे पहले समझते हैं कि लो पास फिल्टर क्या होता है। लो पास फिल्टर का काम सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी यानी बेस वाली फ्रीक्वेंसी को स्पीकर तक भेजना होता है और उससे अपर की फ्रीक्वेंसी को कट कर देना है। अब आहूजा LXC 11000 में 3 ऑप्शन दिए हैं। जब स्विच ऑफ पर होता है, एम्पलीफायर किसी भी फ्रीक्वेंसी को कट नहीं करता, लगभग पूरा ऑडियो सिग्नल स्पीकर तक जाता है। अगर फुल रेंज स्पीकर चला रहे हैं या एक्सटर्नल DSP क्रॉसओवर यूज कर रहे हो तब ऑफ यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बेस स्पीकर को डायरेक्ट एम्पलीफायर से चला रहे हो तो ऑफ रिकमेंडेड नहीं है। जब 80 हर्ट्ज सेलेक्ट कर रहे हैं पर एम्पलीफायर लगभग 80 हर्ट्ज से अपर की फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे कम करना शुरू करता है और बेस स्पीकर को मेनली डीप बेस मिलता है। इसका फायदा क्या है, डीप और क्लीन बेस। दूसरा, वोकल और मिड फ्रीक्वेंसी बेस स्पीकर में कम आती है। और तीसरा, स्पीकर पर अननेसेसरी लोड नहीं पड़ता है, जिससे स्पीकर का लाइफ और क्लैरिटी भी बढ़ जाता है। और जब 120 हर्ट्ज सेलेक्ट कर रहे हैं, एम्पलीफायर बेस के साथ अपर बेस भी स्पीकर को भेजता है। इसका फायदा क्या है, बेस ज्यादा पंची लग सकता है। छोटा बेस कैबिनेट या आउटडोर सेटअप में कभी कभी ये बेटर फील होता है, लेकिन अगर स्पीकर सिर्फ डीप बेस के लिए बना है तो कभी कभी बेस थोड़ा मडी भी लग सकता है। तो कौन सी सेटिंग बेस्ट है, इसका एक ही जवाब है। अगर डीप बेस और क्लीन बेस चाहिए तो 80 हर्ट्ज से शुरू कर सकते हैं। अगर पंची और थोड़ा ज्यादा अटैक आपको चाहिए तो 120 हर्ट्ज आप ट्राई कर सकते हैं। तो आखिर में बेस्ट सेटिंग आपके स्पीकर, ड्राइवर और वेन्यू पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टॉप चला रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर दे, बेस चला रहे हैं तो आप इसको ऑन करके भी चला सकते हैं, और जो हम आपको बोले तो वो आपको करना है आपके स्पीकर के हिसाब से। और एक चीज ये कि दोनों चैनल के लिए अलग अलग सेपरेट क्रॉसओवर मिल जाता है। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप एक चैनल पे क्या यूज करना चाहते हैं, दूसरे चैनल पे क्या यूज करना चाहते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये रहता है कि दोनों चैनल पे बराबर लोड आपको देना चाहिए। मतलब कि एक चैनल पे टॉप चला रहे हैं तो दूसरे चैनल पे भी टॉप ही चलाएं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा एम्पलीफायर को लोड संभालने के लिए। ठीक है, तो बेस चला रहे हैं तो बेस चलाइए। बाकी अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में भी हैं तो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राउंड को हमेशा ऑन करके चलाएं। इससे ये होगा कि जैसे कि हमिंग हो गया, नॉइस हो गया, तो वो कम से कम एम्पलीफायर डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके स्पीकर तक, मतलब कि क्वालिटी बरकरार रहेगा। ग्राउंड वगैरह आपको ऑन ही रखना चाहिए। अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर दें, ठीक है। बाकी ये रहा स्विच का सेटिंग। आउटपुट पे आ जाते हैं। आप स्पीकॉन के लिए +1 और -1 दोनों चैनल से आउटपुट ले सकते हैं। ब्रिज अगर सेटअप कर रहे हैं वही स्विच वाला, तो यहाँ पे आपको 2+ और 2- यहाँ पे यूज करना है, और आपको इंसर्ट करना है चैनल A वाले स्पीकॉन टर्मिनल पे।
ठीक है, यहाँ पे आपको करना है। बाकी अगर आपको टर्मिनल से आउटपुट लेना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया गया है। और रीसेट बटन का क्या काम है, जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, रीसेट तब होता है जब एम्पलीफायर ओवर हीट होके बंद हो जाए या फिर कहीं पे कोई गड़बड़ी हो जाए, वायर वगैरह इधर से शॉर्ट हो जाता है, तो एम्पलीफायर के प्रोटेक्शन के लिए ही रीसेट बटन यानी कि सर्किट ब्रेकर स्विच मिलता है। तो ये है इसका काम। और यहाँ पे देख सकते हैं एक खास बात ये है कि यहाँ पे ग्राउंडिंग अर्थ का भी आपको टर्मिनल मिल जाता है। आप इसका जरूर यूज करें अगर प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो इस तरह से आप एम्पलीफायर की सेटिंग कर सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको सभी सेटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आया हो, चाहे इसका क्रॉसओवर हो, चाहे इसका इनपुट हो, आउटपुट हो, क्या करना है। अब आप अपने स्पीकर और सेटअप के हिसाब से सही सेटिंग को चूज कर सकते हैं और बेहतर बेस साउंड आउटपुट ले सकते हैं। और इस एम्पलीफायर यानी आहूजा LXC 11000 के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन, आउटपुट और क्या इस एम्पलीफायर में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं, सब कुछ आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।